पहले हमने बाइकआउट कर दिया। कुछ खबरें ऐसे आ रही थी कि यार हम खेलेंगे, माजी में भी इस तरह के मामला हुए हैं। इन सारी चीजों के ऊपर आपका क्या तबसरा है? पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा होने का सबूत किया। पाकिस्तान ने हमेशा गेम की स्पिरिट को इंटैक्ट रखा। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि गेम किसी तरह डैमेज ना हो। शेक हैंड नहीं करना, ये दुनिया में किसी स्पोर्ट में नहीं होता। देखना नहीं है जी। जब एशिया कप हो रहा था, आई वाज देयर, तो दरवाजे बंद कर देते थे अगर हमारी टीम के लड़के बाहर खड़े। चेयरमैन साहब ने कहा कि जब हम फैसला कर लेते तो फिर हम नफा नुकसान नहीं देखते। यही पैसा जो जनरेट करने की बात कर रहे हैं, या जो आपके स्पॉन्सर आते हैं, सारे आपके आते हैं। हम तो मानते हैं कि आपका 80-90% आपके हैं, लेकिन उसकी रीजन पाकिस्तान भी है। इस चीज को ये भूल जाते हैं। अगर आपका रेवेन्यू ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड से खेल के बनता है तो बना लेते ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक ब्रॉडकास्ट में खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूं शानवाज खान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 15 फरवरी को मैच होने जा रहा है उसके बारे में। और ये बीच में मामला थे क्या असल में कि पहले पाकिस्तान ना करता, फिर आखिर पे हाँ कर बैठा। इन सारी वजूहात पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एंकर इरफान ज़हीर साहब। मैं लंबा इंट्रो इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास चीज़ें काफ़ी हैं डिस्कस करने के लिए, सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इंट्रो में। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू जी। ये मामला हुआ क्या? आपको तो बहुत अंदर की खबरें होती हैं इरफान साहब, कि पहले हमने बाइकआउट कर दिया, बाइकआउट करने के बाद सडनली कुछ खबरें ऐसे आ रही थी कि यार हम खेलेंगे, जिनमें मैं भी शामिल था, क्योंकि हमने देखा है माजी में भी इस तरह के मामला हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका क्या तबसरा है? देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट अगर आपको समझने की ज़रूरत है, जो लोग जानते हैं क्रिकेट को फॉलो करते हैं, कि ये एकदम से नहीं हुआ। इसकी एक लंबी हिस्ट्री है और ये कंटिन्यूटी चली आपकी 2012-13 से, जब बायलैटरल सीरीज़ के हमने देखा कि आप पाकिस्तान खेला, उन्होंने आने से रिफ्यूज़ किया। फिर 2016 में हम खेल के आते हैं। फिर 2023 का एशिया कप का जो मॉडल था वो हाइब्रिड पे कन्वर्ट किया गया और पाकिस्तान ने फिर भी जाके 2023 का वर्ल्ड कप खेला। बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा होने का सबूत किया। पाकिस्तान ने हमेशा गेम की स्पिरिट को इंटैक्ट रखा। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि गेम किसी तरह डैमेज ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम कोशिश सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही रही है। अगर ये इसको देखा जाए दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि ये एक हर चीज की एक सर्टेन लिमिट होती है। जब आप उस लिमिट को क्रॉस करते हो तो कहीं ना कहीं फिर उसका आउटकम तो आना ही था। और फिर ये देखें कि पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी होस्ट था। मेरा मानना ये है कि सबसे पहले शाहनवाज भाई, पाकिस्तान का दैट वाज द मोमेंट जब इसको बाइकआउट करना चाहिए था। जब आईसीसी का इवेंट था और आपके इवेंट को जब इन्होंने कमिट करके नहीं खेलने आए, मेरा ख्याल है वो बनता था आपका बाइकआउट करना। बट एनीवेज, उसमें से भी आप निकले, आप माने। फिर मोहसिन नकवी साहब का रोल आता है। उन्होंने भी कहा कि अब टिट फॉर टैट होगा, आप हमारी कंट्री में नहीं आएंगे, हम आपकी कंट्री में नहीं जाएंगे। 3 साल का हाइब्रिड मॉडल आपने भी बनवाया। आपकी वुमेन लास्ट ईयर खेल के आई श्रीलंका में, अब आपकी मेन टीम है। गेम को तो आपने जितना डैमेज करना था वो तो इन्होंने कर दिया। अब जो आपकी मॉरल वैल्यूज की बात आ जाती है, उस पर करें तो शेक हैंड नहीं करना, ये दुनिया में किसी स्पोर्ट में नहीं होता। देखना नहीं है जी। हमारे प्लेयर जा रहे हैं तो ड्रेसिंग रूम का नहीं इरफान साहब, हाँ इन्होंने देखना ही नहीं है। देखना नहीं है। फिर ड्रेसिंग रूम का दरवाजे इन्होंने, मैंने खुद देखा कि जब एशिया कप हो रहा था, आई वाज देयर, तो दरवाजे बंद कर देते थे अगर हमारी टीम के लड़के बाहर खड़े हैं। तो मतलब इस लेवल पे जाके आपने उस गेम की स्पिरिट को हर्ट किया। ये शुरुआत आप शायद भूल रहे हैं, ये शेक हैंड वाला जब बाइकआउट की बात चली थी, तो जब ये लेजेंड्स की चैंपियन लीग हो रही थी तो एक तरफ इंडिया की टीम खेल रही थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान थी जी। और शायद अफरीदी टांग के ऊपर टांग रख के ऊपर खड़ा हुआ है। बाकी प्लेयर जड़े वो थल्ले वेखंडा ने पाए साडू किसी ने लिफ्ट नहीं करानी। ऐसे ही। वो मुझे कहीं ना कहीं इसके दो कॉन्टेक्स्ट हैं। एक कॉन्टेक्स्ट तो ये है कि वो अपनी हेट्रेड के अंदर इतना आगे बढ़ गए कि वो सारा कुछ भूल गए। दूसरा, बहुत से लोग मानते हैं, और ये बात मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं आपको बाय भी करनी पड़ेगी, वो इसलिए कि एंड ऑफ द गेम, एंड ऑफ द डे, तो गेम सारी ना फाइनेंशियल्स की है, रेवेन्यू की है। एग्री। आपको आपकी वॉर का मसला चलता है, आपके दूसरे प्रॉब्लम है, आपको मजबूरन ब्रॉडकास्टर कहता है भाईजान 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे साथ, एसीसी को बिलियन ऑफ डॉलर्स है, आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, चुप करके मैच खेलें। एसीसी ये कहता है टीमों को, आप बाकी तमाम मामलात को साइड पे अफेयर को करके आप 3 दफा खेलते हैं, ठीक है, तो मैच होता है। अभी भी जब ये बाइकआउट हुआ, ये सारी सर्कमस्टांसिस बने, बांग्लादेश को एक्सपेल किया गया, पहले ये बड़ा अनजस्टिफाइड है कि आपने इनिशिएट पहले खुद किया, भारत ने, किसी ने और ने नहीं किया, बांग्लादेश ने नहीं किया। आप कहते हैं जी मुस्तफिजुर रहमान नहीं आएगा, और आप उस बेसिस के ऊपर उस बेचारे को पहले बाहर करते हैं, उनका बोर्ड डायरेक्ट करता है। आपको याद होगा बीपीएल के अंदर भी उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दे दी थी, उनके बोर्ड का मेंबर था शायद,
तो उनके बोर्ड उनकी तमाम प्लेयर ने बाइकआउट कर दिया। हाँ, और उसको रिजाइन करना पड़ा। तो इनकी यूनिटी, तो हम दुनिया के अगर जब प्लेयर देखते हैं और बांग्लादेश के प्लेयर देखते हैं तो ये चीज तो नजर आती है कि वो बड़े यूनाइटेड है, बिल्कुल, और ये अच्छी चीज भी है। फिर आपने देखा कि उनका बोर्ड उनके साथ खड़ा हुआ, उनकी गवर्नमेंट खड़ी हुई, उन्होंने कहा जी अगर आप हमारे एक प्लेयर को डेंट कर रहे हैं हम नहीं आएंगे। फिर आगे से उनकी स्टेटमेंट सुने, मतलब इससे अब्सर्ड और वेड हो नहीं सकती कि आप कह रहे हैं कि जी एक सर्टेन ग्राउंड देते हैं, वो केरला की ग्राउंड कह रहे हैं, उधर आके मैचेस खेलें, आपके फैंस नहीं आएंगे, पहले तो वीजे नहीं दे रहे। अच्छा जी, अगर आ भी गए तो वो शर्ट नहीं पहन सकते बांग्लादेश की। अच्छा जी, वो फिर अगर आएंगे तो वो फ्लैग नहीं यूज कर सकते बांग्लादेश को। भाईजान तुसी जंग करा रहे हो कि वहाँ मैच करवा रहे हो, तो कैद मैच हो रहा है कि जेल में मैच करवा रहे हैं कि आप कह रहे हैं ये सब कुछ नहीं करना। तो उसके आउटकम के अंदर फिर पाकिस्तान खड़ा होता है। पाकिस्तान आके फिर अपना स्टांस देता है अपनी। शायद आपकी बात तो मानी हुई थी, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके तो मैचेस, हमारी तो बात ऑब्वियसली अब ठीक कह रहे हैं, हमारी तो बात ये चल रही थी कि यार बांग्लादेश को अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, बांग्लादेश नहीं खेल रहा तो पाकिस्तान का क्या काम। ये बात हो रही थी, स्पेशली जो हमारा इंडिया जो उनका इंडिया मीडिया था, हमारा मीडिया तो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा था, जो इंडियन मीडिया था वो बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था, और बहुत सारी ऐसी खबरें जो ऑफिशियली नहीं भी होती थी BCCI की तरफ से, ICC की तरफ से, उसको नथी करके कि जनाब ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है, जिसकी वजह से पर्सनली आई बिलीव के ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। अब वही मैं उसी तरफ आ रहा था कि एग्जैक्टली फिर पाकिस्तान स्टैंड लेता है, गवर्नमेंट खड़ी होती है और आप बाइकआउट कर देते हैं। पहले यही लोग, इनके जर्नलिस्ट और इनके कुछ सर्टन लोग, मैं हमेशा कहता हूँ दोनों तरफ से 15-20% लोग हैं जो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करके प्रोवोक करते हैं कि किसी तरह को ऐसी चीज़ निकले। अब पहले कहते रहे जी हिम्मत है तो आप बाइकआउट करके दिखाएं, आपकी तो जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने जब कर गया तो फिर लेने के देने पड़ गए, और ये शायद पाकिस्तान ही था और उसने बताया कि उसकी वैल्यू क्या है। देखें आप ICC का जो शेयर है $600 मिलियन का जो पूल है, उसमें से पाकिस्तान को $35 मिलियन देते हैं, इंडिया ऑलमोस्ट $235 मिलियन के करीब रहता है। तो आप जो एक बेस के ऊपर ये सारा रेवेन्यू ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी रेवेन्यू जनरेट हम कर रहे हैं, आप अकेले जनरेट नहीं कर रहे, सारी टीमों के साथ। अगर ये खुद जनरेट कर रहे होते तो फिर इतने लाले क्यों पड़े होते कि पाकिस्तान ने बाइकआउट करने का फैसला किया। आप यही पैसा जो जनरेट करने की बात कर रहे हैं, या जो आपके स्पॉन्सर आते हैं, सारे आपके आते हैं। हम तो मानते हैं कि आपका 80-90% आपके हैं, लेकिन उसकी रीजन पाकिस्तान भी है। ये इस चीज को ये भूल जाते हैं। अगर आपका रेवेन्यू ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड से खेल के बनता है, श्रीलंका से, तो बना लेते ना। क्यों बात तो यही, मैं यही तो कह रहा हूं, हमें एक ग्रुप में क्यों रखा जाता है। 2007 के वर्ल्ड कप के अंदर जब डिफॉल्ट हुई थी एक किस्म की ICC भी और ये ब्रॉडकास्टर भी, तो तब ये डिसाइड हुआ कि आज के बाद हमने ये गलती नहीं करनी, एटलीस्ट एक मैच से तो पैसा पूरा करेंगे। वो पाकिस्तान इंडिया का है। अब ये देखे ना शाहनवाज भाई कि एक मैच का रेवेन्यू है $10 to 15 मिलियन, पाकिस्तान इंडिया का मैच है $500+ मिलियन। तो आप अंदाजा करें कि वो सारा वर्ल्ड कप एक तरफ और एक सिंगल मैच 60% पे खड़ा है, बाकी पूरा वर्ल्ड कप 40% पे खड़ा है। तो अगर ये किसी तरह 2 मैच हो जाए तो ये तो बात कहां से ट्रिलियन में चली जाएगी। और अब जो पिछला एशिया कप के 3 मैचेस हुए हैं तो वारे न्यारे हो गए जहां पे। अब देखें इसमें एक चीज तो इरफान साहब बड़ी क्लियर हमारे सामने आई है कि जहां पाकिस्तानी प्लेयर्स शेक हैंड नहीं कर रहे थे एक दूसरे के साथ, इंडियन प्लेयर्स के साथ, वहां आप देखें कि जहां एक मैच खेलना भी हमारे लिए, जो हमने बिल्कुल कैटेगोरी लगा कि भाई एक मैच का भी हम बाइकआउट कर रहे हैं, 3 मैच खेलने पड़े। अब बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें चल रही होती हैं वो सबको मेरा ख्याल है जो स्टैंड लिया है मोहसिन नकवी साहब ने। इसमें मैं बिहाइंड द सीन बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, उस पर मैं अगर बात करूँ तो 2-3 चीज़ें हैं। अभी तो जिस तरह कल बांग्लादेश बोर्ड ने भी एक्नॉलेज किया, ICC का भी प्रेस रिलीज, मेरा ख्याल है बोलने की जरूरत नहीं है, सबको मानेगा, होस्टिंग भी दे रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट का भी काम करेगा ICC, और उनका रेवेन्यू शेयर भी दे रहा है इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन के जो पार्टिसिपेशन की वजह से मिस हुआ। बट मेरे सोर्सेज के मुताबिक सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं हुई, पाकिस्तान ने अपने रेवेन्यू शेयरिंग की भी बात की है। पाकिस्तान ने ICC को न्यूट्रलाइज करने की हमारे बात पास टाइम था, पाकिस्तान ने उसको बाइस्ट करने, जो बनता है पार्टी बनता है ICC, उसको भी खत्म करने की बात की है। लेकिन बहुत से लोग हमारे नेबर कंट्री में, कल से कुछ कमेंट्स देख रहा हूँ, उनके जर्नलिस्ट को सुन रहा हूँ, और देखे जी यू टर्न ले लिया, ताड़ी हिम्मत आई सी, ताड़ी औकात आई सी। उनको मेरा मैसेज ये है कि भाईजान जब आप बड़े लेवल पे जब डायलॉग करते हैं, पहली बात है ये डायलॉग किया है, वो हमारे पास आए, हम उनके पास गए, दोनों की किसी की इज्जत कम नहीं हुई, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। और देखिए इसमें फायदा किसका है, हमारा है, पाकिस्तान का है ना, स्पोर्ट्स का है, क्रिकेट का। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट ने उसका कितना फायदा उठाया, इस पूरी इन्वायरमेंट पहले क्रिएट की, इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद हमने इस चीज़ को कितना ज़बरदस्त तरीके से हमने हैंडल किया कि हमने भरपूर पूरी दुनिया को बताया कि वी आर विद बांग्लादेश। सर पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जो आपको इस लेवल पे लेके आई
कि आपके साथ वो बात करने को टेबल पे आ गया, ठीक है, नंबर वन तो ये हुआ। वो तो सुनते ही नहीं थे यार, सुनते ही नहीं थे। आपने प्यार से कहा, आपने गुस्से से कहा, नहीं माना, फिर आपने जब फाइनेंशियल हिट मारी, फिर आप टेबल पे मजबूर हुए, बोलो, फिर मजबूर हुए आपसे बात करें। नंबर वन तो ये हो गया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने ये भी बता दिया, उनको बावर करा दिया कि जो पैसों की आप धमकी देते हैं, हम वो रिस्क लेने को भी तैयार है। झटका दिया ना, जैसे सांझ अल्फाज में हम कहते हैं, वो झटका पाकिस्तान ने एक जोल्ट ऐसे मारा 420 का कि उनको समझ आ गई कि नहीं भाईजान ये कर भी सकते हैं, अगर ये मेयर थ्रेट नहीं है, वो आपका थ्रेट कामयाब हुआ तो आप पाकिस्तान आके मिलने आए। इसमें क्लियरली कैटेगोरिकली चेयरमैन साहब ने कहा कि जब हम फैसला कर लेते तो फिर हम नफा नुकसान नहीं देखते। हाँ। तो ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी कि सीधी उनके दिमागों में जाके वो लगी है। जी। और इस स्टेटमेंट के बाद मुझे विक्रांत गुप्ता जैसे और बहुत सारे जो वहाँ के फसली बटेरे हैं, जिनका रंग पाकिस्तान में आके बदल जाता है, जब वहाँ जाते हैं तो उनका एटीट्यूड ही चेंज होता है। तो वो हमने बदलते हुए देखे, वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे पता नहीं अभी किसी मेंटल हॉस्पिटल से इनको निकाल के लाए हैं। और मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ, ये इनकी दिमागी हालत हो चुकी थी। अगर इतना आपके पास पैसा है, इतना आप कहते हैं कि जी हम इधर से वैल्यू कर लेंगे, इधर से जनरेट कर लेंगे, तो नहीं, तो सवाल ही ना नहीं खेलते ना जी, ना खेलते। हमने बाइकआउट करते, आपको तो एक एक्सक्यूज मिल गया था, आप हमें साइडलाइन करते। पास में जो कोई टीम मैच फोरफीट करती है, 2 पॉइंट मिलते हैं, रेवेन्यू ना देते मैच का पाकिस्तान को, तो खत्म सी बात, कर लेते। क्यों टेंशन पड़ी थी आपको? क्योंकि आपके अपने जो $500 मिलियन थे, जो कि अप टू अब हाई पोर बन गई है, तो शायद ये अप टू 700 और 800 भी जा सकते हैं, क्योंकि उसमें डिजिटल राइट्स कई दफा ये शामिल नहीं करते। और आपको पता है डिजिटल राइट्स जो हैं वो तो कितना टाइम तक चलते रहते हैं बाद में, और बहुत एक लंबा एक अरसा जो है कि तो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, और एक और बात भी है, और अगर क्लोज मैच हो गया ये तो फिर आप देखें बात कहाँ से कहाँ जाती है। लेकिन वैसे भी जब भी कोई इवेंट होता है, क्योंकि आज डिजिटल चीज़ों का दौर है ना, और स्पेशली जब पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस वगैरह आते हैं, तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म निकाल के देखिएगा, मिलियंस ऑफ लोग जो हैं उस वक्त लाइव देख रहे होते हैं। ये तो मैंने खैर खुद देखा है। सो अभी इरफान साहब 15 फरवरी को पाकिस्तान जो है, खैर पाकिस्तान ने वैसे आपस की बात है ठीक ठाक इनकी ठुकाई तो की है, इन्होंने दसिया बेटे तुसी इन्नी जोगे हो, तुसी ज़्यादा गल्ला ना करो। दूसरी चीज़, 15 फरवरी को पाकिस्तान मैच खेलने जा रहा है, तो 15 फरवरी को हमारे प्लेयर्स के ऊपर इन चीज़ों का प्रेशर तो नहीं होगा कि एक टाइम पे हमने इस चीज़ को अनाउंस कर दिया कि यार कि बाइकआउट कर रहे हैं, हम नहीं खेल रहे हैं, वी आर रिलैक्स्ड, लेकिन इस इन बिटवीन दैट टाइम वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे, मैचेस भी खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप का इवेंट भी खेल रहे हैं। सो स्पेसिफिक कोई प्रेशर तो नहीं ले लेंगे हमारे बच्चे? उस पर मैं आता हूँ, लास्ट में प्रीवियस बात के अंदर वो ऐड करता चलूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कुछ मनवाया नहीं और पाकिस्तान ने देखे बांग्लादेश का अपनी फेस सेविंग करके बात करके खेलने को आ गया, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि जब बड़े लेवल पे चीज़ें होती हैं तो आपने दूसरे की वैल्यू का ख्याल करना होता है। आईसीसी के दायरा है, आप ऐसे नहीं है कि आके उनको अब आके एक्सपोज करेंगे या उनको कहेंगे जी आप सरेंडर करें तो फिर हम करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको वक्त के साथ नजर आएगा डिफरेंस। अब आप आज की डेट से लेके ऑनवर्ड्स आगे चलें और आपको पता चलेगा पाकिस्तान ने क्या क्या चीज़ें मनवाई हैं, वो आप सबके सामने आएंगी। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बिल्कुल ये प्रेशर का तो मेरा ख्याल है इससे इतना लेना देना तो कोई नहीं है, ये वैसे ही हमारे लड़कों का मेंटल ब्लॉक है। जैसे आज हम पहले बात कर रहे थे, यूएसए का भी ब्लॉक एक आ गया है, ये सिर्फ हमारा इवेंट के अंदर ही आता है। 3 चीज़ों का मसला है, गेम अवेयरनेस का मसला है, प्रेशर का मसला है, क्लस्टर के अंदर विकेट्स गिरने का मसला है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारा कि हम बायोलैटरल सीरीज के अंदर अच्छा करते चले जाते हैं, जब भी किसी इवेंट के अंदर आते हैं, और खासतौर पर भारत से तो 3-4 मैच जैसे हो चुके हैं, जो कि पाकिस्तान 95% प्रेडिक्शन रेशो आपको टीवी पे बता रहा था कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि जी इधर से मैच जीतना कोई मसला नहीं है। उन सिनेरियो के अंदर कोई भी टीम होती तो शायद they easily could have won that match, but हम unfortunately वो सारे मैचेस आ रहे हैं। देखें आप 2024 वर्ल्ड कप का 2024 का वर्ल्ड कप उठा लें, फिर आप एशिया कप के मैचेस उठा के देख लें कि एक लम्हे पे आपके जनाब 12 ओवर में 120-25 रन हैं, आपका एक आउट है, फिर आपके 140-45 पे आपके 7 आउट हुए होते हैं। तो ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं जाहिर है प्लेयर्स तो इन चीज़ों को तो देख ही रहे होते हैं। लेकिन वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये वैसे कितना मज़ेदार किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जब पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। सो हमारी बेसिकली स्किल्स हैं क्या इंडिया के ख़िलाफ़, जब हमने टीम ग्राउंड में उतारनी है तो हमने अपनी स्ट्रेंथ, आपको क्या लग रहा है कि श्रीलंका में हमारी स्ट्रेंथ है क्या? देखिए स्पिनिंग विकेट्स ही आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दे सकती हैं, और अगर ये इंडिया में मैच होता तो फिर शायद रेशो 70-30 का होना था, क्योंकि अब श्रीलंका में हो रहा है तो 55-45 पे मैं रेशो को गेज करूंगा। उसकी वजह यह है कि स्पिनिंग ट्रैक है, इंडियन के प्लेयर भी जो रिसेंट क्रिकेटर्स हैं वो ज्यादा खेले नहीं हुए। बाकी इंडियन कंडीशन में तो वो बहुत खेले, बट इन कंडीशन में नहीं खेले हुए। और हमने देखा कि जहाँ बॉल थोड़ा ग्रिप कर रहा था, फंस रहा था एशिया कप के अंदर, दुबई में भी फाइनल के अंदर,
तो सारे ने दुबई का स्ट्रगल किया विकेट बहुत मुश्किल था। कि मुश्किल था। तो श्रीलंका में भी यू नेवर नो आपको कैसे विकेट मिलती एक है। चीज़ का फ़र्क आएगा जहाँ तक मुझे आइडिया है इन चीज़ों का, कि जब आप श्रीलंका में खेल रहे होते हैं, चूंकि चारों तरफ एक नमी होती है ना, समंदर है, चारों हाँ, जजीरा है, हाँ जी। तो जजीरे के बाद जब आप सेकंड टाइम बॉलिंग करते हैं तो जो तेज़ बॉलर हो, जिसको रिवर्स करनी आती हो, विकेट ज़ाहिर है रफ हो चुका होता है, आप रिवर्स का भरपूर रिवर्स भी फायदा होती है, नए बॉल पे भी आपका पहले आप 2-3 ओवर बॉल अच्छा जाता अच्छा है। जाता है, रिवर्स का आप वहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है हमारा कि सबसे बड़ा जो है, हमारी जो बैटिंग है मुसलसल कोलैप्स कर रही है। किसी ने कसम खा दी असी कख कंडा नहीं करना है, ठीक है, जिन्ना मैच अस एशिया कप का फाइनल खेडे, असी बॉलिंग की वजह तो खेडे, हमारे बॉलर्स ने किया ना, मैं फास्ट बॉलर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। आप देखें कि हमारे स्पिनर्स ने हमें फाइनल खिलवाया, हमारा कोई बैट्समैन नहीं चला, किसी बैट्समैन ने कोई आउटस्टैंडिंग इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन उसके बावजूद हम फाइनल खेल गए। तो हमारे बैट्समैनों का अलमिया है क्या, मतलब चाहते क्या है ये सिर्फ उसमें सानवा भी एक तो गेम अवेयरनेस का मसला है। जैसे आप पहले मैच के अंदर भी अगर आप देखें नेदरलैंड के गेम्स भी, आप साइम अयूब की शॉट देखें, क्लब लेवल की शॉट थी कि आप स्टाइल के चक्कर में, नो लुक शॉट के चक्कर में विकेट थ्रो कर दी। आप तो क्लब का मैच भी सीरियस लेके सोचते हैं कि मेरी विकेट की एक प्राइस है, मैंने इस तरह नहीं देनी, मैंने उसकी एक सर्टन उसकी एक क्वांटिटी, अपनी प्रोडक्ट समझते हैं अपनी विकेट को। आप कभी जाया नहीं करते। बड़ा क्रिकेटर जो है वो तो नेट के अंदर भी विकेट नहीं अपनी गिरता, सही है, और ठीक है, वो तो ये फील आपने करता किया। है। फिर इसी तरह साहबजादा फरहान पे आए तो उन्होंने बड़ी रेकलेस किस्म की शॉट मारी। मैच के टर्निंग मोमेंट ही साहबजादा फरहान की विकेट था कि पाकिस्तान स्मूथ तरीके से जा रहा था, 100 हो चुका था, 47-48 रन रिक्वायर्ड था, 8 विकेटें रिमेनिंग थी। एक बुरी शॉट की वजह से वो जाते हैं। फिर चले उस्मान पहली गेंद पे आउट हो गए, बाबर आते हैं। यही रोल हम पिछले 3 साल से सुन रहे हैं, बाबर ये कर सकता है। 2024 के वर्ल्ड कप में भी देखा, बाबर नहीं कर पाया। यही करना था कि आपने राना बॉल की इनिंग्स खेलनी थी, नहीं कर पाए। उस दिन भी हमें राना बॉल चाहिए था, बाबर छक्का मारने अच्छा, जा मेरा रहे हैं। बाबर के बारे में मेरी अपनी एक प्रोडिक्शन है। मुझे ऐसे लग रहा है जो एनवायरनमेंट बना हुआ है बेसिकली, देखें ना, अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल अब बात शुरू करें वहाँ बिग बैच से, तो वहाँ पे इन्होंने जो है ना वो टोटल 202 रन बनाए, $4,25,000 का माशाल्लाह एक बहुत बड़ा अपना ऑस्ट्रेलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था उनके पास, लेकिन वहाँ भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो बिल्कुल भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए, जिससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआ थी। तो मुझे कहीं ना कहीं इरफान भाई लग रहा है कि शायद बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप से या तो इस वर्ल्ड कप के बाद खुद इस्तीफा ले लेंगे, नहीं तो सिलेक्शन कमेटी को मजबूर कर देंगे कि भाई तू टेस्ट क्रिकेट खेल दे, 50 रन की क्रिकेट खेल बस। देखिए, ये बाबर को बहुत पहले खुद ही कर लेना चाहिए था। ये बाबर और रिजवान के ऊपर जब ये बात आ रही थी, दुनिया की क्रिकेट 250, 250, 250 पे जा रही है, और ये अभी से नहीं 3-4 साल पहले से जानी शुरू हो चुकी थी, और हम अनफॉर्चुनेटली उसी तरह 150-60 पे फंसे रहे। मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट निकाला था कि जब बाबर रिजवान जल्दी आउट होते थे और जब ये ओपन करते थे दोनों, तो अगर ये पहले बारी लेते थे तो पता नहीं 165 का स्टैट था, अगर ये सेकंड खेलते थे तो 162 का था। अच्छा, अब जो ये 160 का था, शायद 5 रन का फर्क था। अच्छा, अब ये जो नई हमारी आई है मैनेजमेंट, इन्होंने कहा जी हमने बेसबॉल मॉडल को भी कॉपी करना है, हमने तेज क्रिकेट खेलनी है, एग्रेसिव। इनका भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, ये भी अभी उससे 2-3 रन ही ऊपर है। ये भी कोई वंडर नहीं, हम अगर आप एवरेज निकाल लेंगे तो इन्होंने भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं कर दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, 90% आपके पावर प्ले में 3 आउट हो जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो अब इनका भी प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि बाबर को जब सारी दुनिया ने कहा कि आप तेज खेले, आप नहीं खेल पाए, तो आपको खुद चूज कर लेना चाहिए था। दूसरा, आपको अपने आप को इवॉल्व करना होता है, ठीक है। अच्छा, लेट्स अज्यूम आप कहते हो मैं वर्ल्ड क्लास रहा हूं, मैंने 3 साल नंबर 1 हासिल किया, मैं ये क्लास है मेरी, यार वो माजी का हिस्सा हो गया है, ठीक है ना, आपने किया एक तरीके से जिस तरह भी था किया आपने, ठीक है, T20 का हाईएस्ट रन गेटर थे। तो आपको जब ये बैट स्पीड के पावर हिटिंग की जब ट्रेनिंगें दी जा रही थी, तो आपको क्या ये था कि ये मेरी क्रिकेट नहीं है, और अब मैं जो अपना मेरा असल स्टाइल है मैं उसी से खेलूंगा। आपको मेरी समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो मैं ये पूरी दुनिया के प्रोफेशनल इस तरह करें, पूरी जितने भी आपका क्रिकेटर जो रूट जो है वो क्या चेंज करेगा, कभी नहीं करेगा। केन विलियमसन अपना स्टाइल चेंज करेगा, कभी नहीं करेगा। तो बाबर ने, उन्होंने 20 ओवर की क्रिकेट छोड़ दी, अपना उन्होंने स्टाइल नहीं चेंज किया अपना, करो कि कर ही नहीं सकते थे ना। देखिए एक नेचुरल है, एक नेचुरल है। और आपको बाबर को और मालूम होना चाहिए था कि मेरा ये स्टाइल है, मेरी ये क्लास, और मैंने उसको फॉलो करना है। बट अनफॉर्चुनेटली बाबर ने नहीं किया। फिर उसके जो इर्द गिर्द मेंटोर थे, वो भी मुझे लगता है कि खास समझदार लोग नहीं थे, उसकी मेंटोरशिप भी ठीक नहीं हुई,
उन्होंने भी कहा बाबर देखिए ने मेंटोरशिप के मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। देखिए मेंटोर्स जो भी होते हैं, जब आप पाकिस्तान खेलने होते हैं ना इरफान भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप उस वक्त इस पोजीशन में होते हैं कि आप या तो इतना परफॉर्म करके आ चुके हैं, लाइक जी मैं इस अपने एक अजीम प्लेयर की बात कर रहा हूँ, आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जब आप खेल रहे होते हैं तो आपका जो मेंटोर हो, चाहे वो थोड़ी क्रिकेट खेला हो ज़्यादा क्रिकेट खेला हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका मेंटोर है, आपको वैसे ही बात माननी चाहिए। भाई सबसे बड़ा मेंटोर उनके प्रॉब्लम, घर के है ना सबसे बड़ा शाहनवाज भाई, उनके मेंटोर उनके घर में वो घर बैठे के ही हैं, हैं, वो तो तो वो मुझे ये आई नो ठीक है। जब ठीक है। उसको एक क्रिकेटर ने कहा, नाम लेना मुनासिब नहीं है, इसने उनसे पूछा कि मेरी से प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा बैट फ्लो पे नहीं आ रहा, 2 साल हो गए हैं, 100 नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए? उसने कहा तुम्हारे पास काउंटी है का कॉन्ट्रैक्ट? उसने कहा जी ऑफर है। उसने कहा वो खेलें, आप ठीक हो जाएंगे। इसने एग्जैक्ट 1 वीक के बाद बिग बैश को साइन कर लिया। अच्छा, काउंटी का क्या है कि ये तो बिग बैश हाँ साइन जी, कर उनसे लेगी। पूछा गया, इसने किसी से जी जी पूछा जी। कि मुझे करना चाहिए, उन्होंने कहा जी ये करें, आप इस फेज से बाहर आ जाएंगे, कोई मसला हम्म नहीं है, लंबी बारियां लेंगे, लंबा फॉर्मेट खेलेंगे, जाहिर डोमेस्टिक है। खेला तो तुम समझते ना आप। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा काउंटी खेल लें तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो हफ्ते बाद कहते हैं मुझे न्यूज आई कि इन्होंने बिग बैश का साइन कर लिया। इसका मतलब है कि वो जड़ा खुद मुर्गी लाल कर ली, तुसी अंडे नहीं खाते। तो ये जो मेंटोर थे उन्होंने उनको ये मैसेज दिया हमारे कि माजी भाईजान में पता क्या होता था इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहा है, आप ये लें, हाँ। छड़ो पैरा काउंटी, उसे तो थोड़े पैसे मिलने ने। इरफान साहब, माजी में होता ये था कि जब हमारे जैसे लेजेंड्स गुजरे हैं, इंजी, ठीक है, फिर आप देखें जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, वकार, कितनी बड़ी टीम थी हमारी, जब उनसे डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परफॉर्म नहीं होता था तो उनकी प्रायोरिटी होती थी कि जाके काउंटी क्रिकेट खेल। 4 डे क्रिकेट खेलते हैं, 4 डे क्रिकेट में आपके अंदर टेम्परामेंट पैदा होता है। आप तो खुद क्रिकेट खेले हुए हैं, आप देखें कि उनके सबके मैचेस 100, 150, 200 है डोमेस्टिक के, ठीक है, इनमें से किसी के 10 भी नहीं है। आज भी किसी बड़े प्लेयर से पूछे ना कि यार जब आप नेशनल टीम से ड्रॉप होते थे तो आप फर्स्ट क्लास की टीम में जाते थे, फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट की तरफ से, रीजन्स की तरफ से, जहाँ से भी आप खेलते थे, तो ऐसे ही लग रहा होता था जैसे आपने कैमरों के बगैर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दी है। ठीक है, वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ कैमरे लगे होते थे और जो फर्स्ट क्लास खेल रहे होते थे वहाँ पे कैमरे नहीं होते थे, वो भी नहीं। उसके अलावा भी आप ये देखें कि इसमें दो, हम ये कह सकते हैं कि शायद ऑप्शन ही यही थी, बट वो वैल्यू करते थे। हर बंदा इंटरनेशनल टीम में, अगर कप्तान इमरान खान है, वसीम अकरम है, वो खेल रहा है, तो जावेद मियांदाद है, तो पीछे क्या रह गया? उनके पास जैसे ही इंटरनेशनल की एक्टिविटी खत्म हुई, वो आते साथ ही डिपार्टमेंट खेलना शुरू करते। अब लड़के, मेरा जो अपना जाती ख्याल है और मेरा मानना है, ये T20 ने इतना ज्यादा तबाही लेके आया है कि थोड़ा सा आपका नाम बनता है, थोड़ी सी पहचान अगर बन गई, आप PSL ही खेल गए, तो आपको क्या होता है कि PSL खेलने की वजह से कॉलर खलो जाते थे, किसी की गल नहीं सुनते, ठीक है, उसकी वजह से आपको दुनिया की लीग बुलाना शुरू कर देती है कि आप PSL खेले हुए हैं, आपको ना एक रोटियां मिलना शुरू हो जाती हैं। आप कहते हैं यार मैं पागल हूँ इन कोचेस की, इन वो पूरा एक वो डेकोरम फॉलो करके पाकिस्तान टीम के लिए एफर्ट करनी है, आराम से जब मर्जी खाएं पिए सोएं, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। इनके प्रायोरिटी टोटल पैसा चला जाता है और ये लंबी क्रिकेट को छोड़ के पैसे के पीछे लड़के। मॉडर्न डे क्रिकेट का लोग कहते हैं ना कि मॉडर्न डे क्रिकेट को एक्चुअली हमें आज तक पता ही नहीं चला कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है। मॉडर्न डे क्रिकेट आपकी स्कॉटलैंड ने अडॉप्ट कर ली, मॉडर्न डे क्रिकेट आपकी नमीबिया ने अडॉप्ट कर ली, बांग्लादेश ने अडॉप्ट कर ली, एसोसिएट मेंबर्स ने अडॉप्ट कर ली है। नहीं की तो हमने नहीं की, हम उन्हीं चंद लेजेंड्स के ऊपर फोकस किए हुए। राइजिंग स्टार में अगर आप देखें इरफान साहब, तो हमारे लड़कों ने क्या परफॉर्मेंस दी है। मेरा कहने का मतलब है कि अब ये टाइम था, हमने इनको यूटिलाइज करना है। हमने उनमें से एक को भी वैल्यू नहीं की। आपका जब सिलेक्शन का लास्ट बात ये करेंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका या डोमेस्टिक होता है या आपका शाहीन होता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि उसमें से जो परफॉर्म करेगा वो हम टीम में लेके आएंगे। मेरी उंगली के ऊपर है, मेरी यहाँ फिंगर टिप्स के ऊपर है कि जिन्होंने डोमेस्टिक में टॉप रन्स किए हैं, सबसे ज्यादा आउट किए हैं, आज बेचारे वो भी डोमेस्टिक तो मैं वही कह रहा हूँ, तब जिसने आपकी सेकंड बेस्ट क्रिकेट जो थी पाकिस्तान टीम से निचला टियर जो था वो शाहीन था, वो सुफियान मुकीम हो, वो माज सदाकत हो, वो अहमद दानियाल हो जिसने लास्ट ओवर किया, फिर अगला सुपर ओवर मांग के आपको जिताया और आपने उसको कहीं कंसीडर नहीं किया। जो 18-18 30-30 रन खा रहे हैं उनको अब कंटिन्यूसली कैरी कर रहे हैं, तो फिर भाई अब ब्लेम किसको करेंगे? फिर आपको देखना पड़ेगा। एक होता है क्रिकेट में आउट करना, एक होता है आउट हो जाना। अनफॉर्चुनेटली जो टीम में लड़के ये आउट हो रहे हैं, इनसे कर नहीं रहे। तो अहमद दानियाल ने जो किया था राइजिंग वो स्टार किया था। यस, यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये इनको हमारे सिलेक्टर्स को खास तौर पे आंखें खोल के क्रिकेट जब अगर ये खेले हुए हैं, लेकिन सिलेक्टर्स तो कहते हैं इरफान साहब, सिलेक्टर्स तो कहते हैं कि हमने उनका बैकअप तैयार किया। मैं कहा बैकअप की वो अगली सदी च ऐसी तैयार करना, संभाल के रखो, वो मैं कहा ये अगली सदी च काम आने ने साडे। आप ये देखें कि सिलेक्टर्स की ये प्लानिंग है कि ओ प्लेयर जाएगा तो ए रखेंगे, ओ प्लेयर जाएगा तो ए रखेंगे। ओ यार, करंट की सिचुएशन है, जो फॉर्म में है उसको खिलाएं बस। पूरी दुनिया की क्रिकेट आपको
क्या कहती है, आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम 50 ओवर के क्रिकेट में डिफरेंट होती है, टेस्ट क्रिकेट में डिफरेंट होती है, सेम साउथ अफ्रीका की है, सेम न्यूजीलैंड की है, सेम आपकी इंग्लैंड की है, सारे इंडिया की टीम आप उठा के देख लें कि जो एक टीम होती है वो जो स्पेसिफिक 20 ओवर की क्रिकेट है, आपको अभिषेक शर्मा नजर आता है 20 ओवर की क्रिकेट में, सॉरी 50 ओवर की क्रिकेट में? नहीं। आपको टेस्ट क्रिकेट में वो नजर आता है? नहीं। कहने का मतलब है कि जो करंट प्लेयर है, जो फॉर्म में है, जो परफॉर्म करते हैं, उनको पता है कि यार हमारी ट्रेनिंग ही 20 ओवर की हुई है। जायसवाल जैसा टैलेंट मेरी नजर में अभिषेक से भी बड़ा टैलेंट है। अब जायसवाल को देखें कि उन्होंने भी सिर्फ अभी लॉन्गर फॉर्मेट में रखा है, ओडीआई में भी उन्होंने सोचा हुआ है क्या प्लेयर है वो, रोहित शर्मा के बाद लेके आएंगे। तो आप इस तरह प्लानिंग करते हैं? अभी देखिए, अभी उनका देखिए, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ इरफान साहब कि वो उनका छोटा है वो वंशी, सूर्यवंशी, वो यार अंडर 19 ना होंडे ते वो नजर आंडे है, राइजिंग स्टार होंडे ते वो नजर आंडे है, अल्लाह ताला भला करे IPL होंडे ते वो सब तो प्रोमिनेंट। मतलब ये उन्होंने इन चीजों के ऊपर काम किया हुआ है। अभिषेक का बैकअप अभिषेक मिल गया उनको, ठीक है, इधर अभिषेक शर्मा बाहर जाएगा, आपका सूर्यवंशी आएगा, उन्हें उड़ा के रख देना। कहने का मतलब ये है कि हम बहुत लेट चीजें अडॉप्ट करते हैं। अब हमारे पास टाइम था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम, अब जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर थे जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ था, हम उनको यूटिलाइज कर सकते थे। कोई पहाड़ नहीं गिरना था, कोई कुछ नहीं होना था। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार भी जाते, डजंट मैटर। इशू था ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ प्लेयर ने जिन्होंने ਸਾਨੂੰ हमेशा टेंशन च पाया, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। शाहनवाज भाई, आप 5 साल की क्रिकेट उठा के देखें, बाबर का टेन्योर सारा और अभी का, आप ये देखेंगे कि हमारा सीनियर कोई मैच या सीरीज छोड़ता ही नहीं है। ना मैनेजमेंट छुड़वाती है, ना वो छोड़ते हैं, ना बच्चे किसी को जैसे आप बेसिकली दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी विद द सिस्टम। आप किसी बच्चे को ग्रूम करके उसको सिस्टम का पार्ट ही नहीं बनाते, खिलाते हैं, एक मैच खिला के बाहर बैठा देते हैं। क्यों सुफियान को मुसलसल नहीं खिलाया गया? यही तो मेरा इख्तलाफ है। कोच कहता रहे 2 स्पिनर इकट्ठे नहीं खेल सकते, क्यों? किसने कहा था? तो 2 कीपर खेल सकते हैं। आपने जब डाला ट्राई नेशन के फाइनल के अंदर जो अफगानिस्तान से आपने जीता था, जिसमें खिलाया तो सिंगल हैंडली पाकिस्तान ने जिताया था। बिल्कुल। आपने एशिया कप के अंदर भी अगर आपने 3 स्पिनर एक टाइम खिलाए होते, आप कभी एशिया कप ना हारते। लेकिन आप ये देखें कि 2 कीपर, हमारी हिस्ट्री रही है, साड़ी हिस्ट्री रही है ना कि एक लड़का टीम से बाहर है, ड्रॉप है, उन्होंने पता ही नहीं, कार चेल कर रहा, तू कप्तान है टीम का। उसके बाद मजेदारी की बात ये देखें कि वो कप्तान है, 2 विकेट कीपर, एक टाइम पे राशिद लतीफ, मोइन खान एक टीम में, काफी पुरानी हिस्ट्री है हमारी। आज हम 2 विकेट कीपर जो है उनको तरजीह दे रहे हैं, बजाय इसके कि हम जो इमर्जिंग जो यंगस्टर्स हैं, जो परफॉर्मेंस दोनों कीपर ही नहीं है, अंदाजा करो, जेन्युइन कीपर नहीं। देखो जी, टैग की लगा, टैग विकेट कीपिंग का लगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अपनी सिलेक्शन के ऊपर थोड़ी नजरसानी नहीं करेंगे ना, चीजें हम इतनी आसानी से हम मॉडर्न डे क्रिकेट में कदम रख ही नहीं सकते। साडी टीम आज भी 160-70 वाली है ते पिछले 10 साल तो असीं वेखने कि यही कुछ है। बाकी हमारी तो जो है नेक तमन्नाएं हैं और हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान जो है वो 15 फरवरी को इंडिया को हराए, और हमारा ये सपना बनता जा रहा है भाई, ये हमारा एक हमारा ख्वाब बन गया है। तो इसके लिए हमें वाकई सीरियस नोट में मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें इसके लिए फिक्रमंद होना चाहिए और इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जितना भी हम ब्रॉडकास्टर, ये पैसे, ये रेवेन्यू मॉडल, ये शेयरिंग, ये तब तक है जब तक कंपटीशन है। अगर वन साइडेड अफेयर होगा, जैसे कि 3 साल से हमने उनको नहीं हराया, 8 मैचेस हो गए कंसेक्टिव, हम नहीं जीत पाए, तो अगर साल डेढ़ ऐसे ही रहता है। एक मैच हम जीते थे वर्ल्ड कप का 2021 का, वो जो वो साढ़े पेटे पे है। एशिया कप का भी एक एशिया कप का भी जीता था, और 2021 वर्ल्ड कप में जेड़ा साडा बाबर ते रजवान दा साढ़े पेटे पे आज तक, साढ़े पेटे आज तक पे गया। तो ये अगर 1-2 साल अगर आप ना जीते तो ये सारा रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। नाजरीन, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट मेरी और इरफान साहब की चल रही थी। क्रिकेट को लेकर जब बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब है, ख़राब है, जिनके ऊपर काफ़ी लंबी बात की जा सकती है। लेकिन हमारे पास ये 2 एक्चुअली इश्यूज़ हैं। जिस तरह पाकिस्तान 15 तारीख को इंडिया के ख़िलाफ़ खेलेगा और पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी, परफॉर्मेंस क्या होगी, इन चीज़ों के बारे में मैंने इरफान साहब से बात की। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।